एक बार हम इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि उसकी सुरक्षा और उसका अनुग्रह प्रतिदिन हमारे साथ में रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दूध पिलाती माता तुम्हें छोड़ देती है, परंतु मैं परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तो हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ प्रतिक्षण रहता है, इसलिए इन दिनों में जो भी वातावरण जो इन दिनों में पूरे विश्व में चल रहा है, एक बड़ा डर का माहौल, एक बीमारी का माहौल, तो ऐसे स्थिति मुझे और आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यशायाह 41:10 में यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ मेरे प्रियो, कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, परंतु यीशु मसीह हमारे साथ में है। और जब यीशु मसीह हमारे साथ में है तो मुझे और आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। परंतु मुझे और आपको क्या करना है? यदि मैं भजन संहिता 51 अध्याय 51 उसका यदि एक पद को पढ़ें तो यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आज मुझे और आपको आवश्यकता ये है कि मैं और आप परमेश्वर के चरणों में बैठें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार मुझे और आपको चलने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अंदर मैं और आप जब बने रहते मेरे प्रियो, तो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अर्थात अगर यीशु ने कहा यशायाह 41:10 में कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो निश्चय ही यीशु मसीह हमारे साथ में है। और जब यीशु मसीह हमारे साथ में है तो मुझे और आपको किसी ऐसी परिस्थिति से या बीमारी से या महामारी से या गरीबी से या और भी किसी प्रकार का कोई विरोध है, इससे मुझे और आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस परिस्थिति में यीशु हमारे साथ में है, यीशु हमारे साथ में है। इसलिए मुझे और आपको बस एक ही बात करना है कि प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, या मैं यूँ कहूँ कि प्रति क्षण हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलना है। और जब मैं और आप प्रतिदिन अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते हैं तो एक बात मैं आपसे कहता हूँ, हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके पीछे चल रहे हैं। और यदि सामने से अगर कोई विपत्ति भी अगर आती है तो वह विपत्ति मुझे और आपको नहीं देखेगी, परंतु वो यीशु मसीह को देखेगी। और जो विपत्ति यीशु को देखेगी तो मैं समझता हूँ कि यीशु के सामने एक क्षण भी विपत्ति खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए मेरे प्रियो, इन घोर परिस्थितियों में मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बिल्कुल निरंतर 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 मुझे और आपको चलने की आवश्यकता है। क्योंकि इसी 91 का अगर 5 पद को मैं पढ़ूँ तो 5 पद में ऐसा लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजड़ता है। और 6 पद में लिखा है, न उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तो हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे साथ में है। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर प्रति क्षण प्रति क्षण प्रति क्षण वो हमारे साथ में रहता है। परंतु ज़रूरी बात यह है कि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ रहने की आवश्यकता है। नहीं तो यदि इन वचनों से अगर हम कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु हमारे साथ में है, और पता चला कि हम प्रभु यीशु मसीह से कोसों दूर हैं, तो मैं एक बात आपसे कहता हूं कि परमेश्वर का पक्ष या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं रहेगा या हम उसके कवरिंग से दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए वादा करता है, प्रॉमिस करता है, वैसे मैं और आप भी प्रॉमिस करें कि प्रभु आज से मैं आपके साथ साथ चलूँगा, आपके संग रहूँगा और आपके निर्देश का पालन करूँगा और आपके वचन के अनुसार चलूँगा। और जैसा प्रभु आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगा। अगर मेरा और आपका जीवन अगर इस प्रकार से अगर है मेरे प्रियो, तो एक बात मैं आज आपसे
आपसे कहना चाहता हूँ, यदि मैं यशायाह का अगर 43वें अध्याय को अगर निकाल लूँ तो यशायाह 43 अर्थात 43 में परमेश्वर का वचन एक बात कहता है और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यशायाह 43 उसका 2 पद में ऐसा लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जो हमसे प्रॉमिस करता है उस प्रॉमिस में परमेश्वर 100% खरा उतरता है। इसलिए आज मुझे और आपको आवश्यकता ये है कि हम भी परमेश्वर के साथ चलें, और जो प्रॉमिस मैंने और आपने एक समय में जब हम प्रभु के चरणों के पास आए थे तब मैं और आपने एक प्रॉमिस प्रभु से भी किया था कि प्रभु हम अपना जीवन आपको देते हैं और इस जीवन के ऊपर आपका अधिकार है। इसका मतलब ये है कि प्रभु आज से जैसा आप चाहेंगे वैसा हम चलेंगे, या आज से हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। ऐसा एक समय मैंने भी और आपने भी प्रभु यीशु मसीह से वादा किया था, तो मैं समझता हूँ कि वादा को हम ना भूलें, परंतु उस वादा के ऊपर मुझे और आपको खड़ा होने की उतरने की आवश्यकता है। और जब उस वादा के ऊपर मैं और आप खड़ा उतरेंगे मेरे प्रियो, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। चाहे दुनिया उलट जाए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, परंतु उस वक्त परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन, यदि मैं आपके सामने भजन संहिता उसका 91 और उसके 7 पद को अगर पढ़ूँ तो 7 पद में ऐसा लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। हमारे साथ जब परमेश्वर रहेगा तो ये हमारे पास नहीं आएगा। तो आज मैं इस YouTube के माध्यम से आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि जैसे परमेश्वर अपने प्रॉमिस को पूरा हमारे साथ करता है, वैसा मुझे और आपको भी उस प्रॉमिस को जो मैंने एक समय आपने और मैंने प्रभु से किया था, उस प्रॉमिस के अनुसार मैं और आप चलते हैं। तो एक बात मैं आपसे कहता हूँ, मुझे और आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, परंतु मैं और आप उस समय बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का करुणा हमें एक बड़े पैमाने में हमें ढाक कर रहेगा। तो इसलिए मुझे और आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे और आपको ये सोचना है कि यदि एक रास्ते से अगर मैं जा रहा हूँ और यदि रास्ते में अगर कोई डाकू मुझे मिल गया, या रास्ते में ऐसे कोई जंगली जानवर मुझे रोक रहा है या मुझे फाड़ने की कोशिश करता है, तो उस समय मुझे और आपको ये सोचना है कि यहूदा गोत्र का जो सिंह है, जो लायन है, वो मेरे साथ में है। और जब वो मेरे साथ में है तो सारी परिस्थिति उसको देखकर मेरे सामने से भाग जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, तो इसलिए आज मैं आपसे इस वचन के अनुसार आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को अगर समर्पित कर दिए हैं, तो आपके साथ यहूदा गोत्र का सिंह अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह जो यशायाह 66:1 में कहा, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर की चौकी है, वह यीशु जो प्रकाशित वाक्य में कहता है कि देख मैं मर गया था परंतु अब युगानुयुग जीवित हूँ, क्योंकि अधलोक की उस अध्याय को मैं आपके सामने लाता हूँ। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, यदि मैं उस प्रकाशित वाक्य के वचन को अगर खोलने में अगर सक्षम हूँ तो वो वचन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 1:18 में प्रभु कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजी मेरे ही पास है। तो परमेश्वर मेरे प्रियो यीशु मसीह जब हमारे साथ में है तो मुझे और आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको आशीष